करणी माता ने उस मंदिर में अपना त्रिशूल गाड़ा था। यानी मैं ऐसी जगह के बारे में बात बताऊंगा जहां पे करणी माता ने खुद त्रिशूल गाड़ा था और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं और जो भी लोग हैं वो देशनोक तो जाते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इस वीडियो के अंदर आप जानिए कि वो मंदिर कौन सा है। देशनोक का श्री करणी माता मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है और लाखों करोड़ों लोगों की जन आस्था का केंद्र है। देशनोक में श्री करणी माता का मुख्य मंदिर है जहां लाखों लोग प्रतिवर्ष धोख लगाने व पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन देशनोक से 111 किलोमीटर दूर पूगड़ में श्री करणी माता का एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसमें श्री करणी जी ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल गाड़ा था और मां के हाथों का स्पर्श पाया वह त्रिशूल आज भी उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। पूगड़ के इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले मां करणी के मंदिर के दर्शन होते हैं। इसी मंदिर में गड़ा त्रिशूल खुद श्री करणी माता ने गाड़ा था। करणी माता उस वक्त मुल्तान से पूगड़ आई थी। इतिहासकारों के अनुसार पूगड़ के तत्कालीन शासक राव शेख हाजी भाटी को मुल्तान के शासक हुसैन खान लंगा ने कैद कर लिया था। मुल्तान के शासक हुसैन खान लंगा का कार्यकाल सन 1469 से लेकर 1502 ईस्वी तक था। राव शेख हाजी भाटी करणी माता के अनन्य भक्त थे और उन्हें अपनी बहन मानते थे। आपको बता दें, मां करणी उस क्षेत्र की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थी और वह उस क्षेत्र में शांति व विकास चाहती थी। अतः किसी भी तरह की राजनीतिक उठाफटक में वह हस्तक्षेप कर शांति स्थापित करवा देती थी। राव शेख हाजी भाटी की मुल्तान में कैद होने की खबर पाते ही मां करणी तत्काल पूगड़ पहुंची और वहां राव शेख हाजी की रानी प्रधान गोगली भाटी और दीवान उपाध्याय से सारी समस्या पर चर्चा कर उन्हें इससे निपटने के सुझाव दिए। साथ ही राव शेखा भाटी की पुत्री रंग कुंवर का विवाह कुमार बीका से करने का सुझाव दिया। आपको बता दें, कुमार बीका उस वक्त जांगलू प्रदेश में राज्य स्थापित कर चुके थे और वे क्षेत्र की एक उभरती शक्ति थे। अतः शक्ति संतुलन व भविष्य में पूगड़ व कुमार बीका के मध्य किसी भी तरह के संघर्ष को रोकने के लिए मां करणी की नजर में यह विवाह संबंध अति अनिवार्य था। देवी जी पूगड़ में सभी तरह का विचार विमर्श कर मुल्तान पहुंची। पूगड़ के इतिहास में लेखक हरि सिंह भाटी लिखते हैं कि वहां के मुसलमान पीरों के मठ में उनकी अतिथि बनी। उन्होंने पीर को अपना वहां आने का उद्देश्य बताया। देवी करणी जी की प्रखर बुद्धि, ज्ञान, उदार आचरण, देवीय भाव भंगिमा और चमत्कारी प्रवृत्ति से पीर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उच्च श्रेणी की अलौकिक शक्तियों से युक्त देवी माना और बहुत स्नेह से उनका आदर सत्कार किया। देवी करणी जी ने इन्हीं पीरों के माध्यम से मुल्तान के शासक से समझौता वार्ता की, उस पर दबाव बनाया और राव शेखा भाटी को कैद से मुक्त करवाकर पूगड़ ले आई। आपको बता दें, मुल्तान के शासक राव शेखा जी भाटी द्वारा मुल्तान में धावे मारने से परेशान थे और वे किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थे। पर मठ के पीर व देवी करणी जी के दबाव के चलते आखिर राव शेखा जी भाटी को कैद मुक्त किया गया। पर मुल्तान वालों ने देवी करणी जी से यह गारंटी चाही कि शेखा जी भाटी भविष्य में मुल्तान में बिगाड़ नहीं करेंगे। मठ के पीर को आशंका थी कि कहीं रास्ते में हुसैन खान लंगा राव शेखा जी भाटी को मरवाने का षड्यंत्र न रच दे। अतः उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने मठ से 5 शिष्यों को देवी करणी जी के साथ पूगड़ भेजा। वे शिष्य आजीवन पूगड़ रहे। इन पंच पीरों के निधन पर उन्हें किले के बाहर एक ऊंचे स्थान पर दफनाया गया, जहां आज भी पंच पीरों की खानगाह नाम से एक छोटी सी इमारत बनी है। इस तरह राव शेखा जी भाटी को छुड़वाने के घटनाक्रम में देवी करणी जी का पूगड़ पधारना हुआ और तभी उन्होंने किले के प्रवेश द्वार के पास यह त्रिशूल गाड़ा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह चारण ने श्री करणी माता का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है कि मुल्तान से पूगड़ पहुंचकर श्री करणी जी ने किले के पूर्वी द्वार पर विश्राम किया और द्वार के दाहिनी दीवार के पास अपने हाथ से त्रिशूल को जमीन में गाड़कर स्थापित किया और वचन दिया कि जब तक यह त्रिशूल यहाँ गड़ा रहेगा तब तक पूगड़ पर भाटियों का राज बना रहेगा। यह त्रिशूल पिछले 500 वर्षों से वहीं गड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब देवी श्री करणी जी ने इसे भूमि में गाड़ा था तब उसकी ऊंचाई आदमी के बराबर थी। अब जमीन से केवल 1-1.5 फुट ऊपर है। इसका कारण मंदिर निर्माण को माना जा सकता है। तो इस तरह पूगलगढ़ के पूर्वी प्रवेश द्वार पर बने श्री करणी मंदिर में गड़ा यह त्रिशूल ऐतिहासिक होने के साथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह त्रिशूल देवी श्री करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से गाड़ा था। इतिहास की कई किताबों व ख्यातों में लिखा है
और जनश्रुति प्रचलित है कि देवी चील पक्षी का रूप धारण कर राव शेखाजी भाटी को मुल्तान की कैद से छुड़ा लाई थी, जिसे पूगल का इतिहास नामक पुस्तक में लेखक हरि सिंह भाटी ने अतिशयोक्ति माना है। दूसरा, बीकानेर राज्य के इतिहास में इतिहासकार ओझा जी ने राव शेखाजी को मुल्तान की कैद से राव बीका द्वारा छुड़वा कर लाना लिखा है, लेकिन हरि सिंह भाटी व डॉक्टर नरेंद्र सिंह चारण ने बीका द्वारा राव शेखाजी को मुल्तान की कैद से छुड़वा कर लाना इतिहास लेखन की भारी भूल और अतिशयोक्ति मानना है। तो ये थी पूगल के करणी माता की मंदिर की जानकारी, जहां पर देवी ने खुद अपने हाथों से त्रिशूल गाड़ा था। अगले किसी वीडियो में हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे।